अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बहुत ही भरपूर किस्म की आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के केसेस की समाअत हुई है। ये समाअत का इस 3 हिस्सों में इसको मैं तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा जो होगा वो आर्गूमेंट्स जो हुए हैं लीगी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जो अदालती मुआवन है वो। दूसरा हिस्सा मुश्तमिल होगा मरियम नवाज़ क्या जेल जाने वाली हैं और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का बड़ा इम्तिहान कैसे शुरू हो चुका है। तीसरा मरियम नवाज़ की वो टॉक जिसमें उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया है। अब वो इंकशाफ क्या है, इस 3 हिस्सों पे मुश्तमिल वीडियो में आज की हम का समाअत का जो आगाज़ है वो करते हैं। मरियम नवाज़ अपने बड़ी तादाद में लीगी रहनुमाओं के हमरा यहाँ पर कमरा अदालत में पहुँची। ये कमरा अदालत है जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस केस की समाअत की। जैसे ही पहुँची जावेद लतीफ़ आगे खड़े हुए थे तो उनको देखकर उन्होंने कहा कि ये हमारे हीरो हैं और अपने हीरो को वो उन्होंने अपने साथ वाली नशिस्त पे बैठने को कहा और वो उनके साथ पूरी हेयरिंग के दौरान बैठे रहे। उसके बाद जी समाअत का आगाज़ हुआ तो जो रोस्ट्रम था उसके आगे एक बड़ी तादाद में लीगी जो हामी वकला हैं वो मौजूद थे और उसके बैक के जो उनके पीछे लीगी रहनुमा बैठे हुए थे। उसके अलावा जो हामी लोग थे वो थे और कमरा अदालत जो है वो मुकम्मल तौर पे लीगी रहनुमाओं और लीगी जो क़यादत है और उनके हामियों से भर चुका था। इसी दौरान जजेस आए, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। तो आज़म नज़ीर तारड़ उठे और वो रोस्ट्रम पर चले गए और उन्होंने आकर अदालत से कहा कि अदालत ने मुझे कहा था कि मैं मियां नवाज़ शरीफ की अपीलों के मुस्तकबिल से मुतालिक कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करूँ, तो उस पर मैं कुछ नज़ीरें अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ, तो वो मैं पेश कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक और जो वकील हैं मखदूम हुसैन वो अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने नवाज़ शरीफ की अपीलें ख़ारिज करने से मुतालिक अदालत की मुआवनत की और बताया कि मेरिट पे अगर आप ख़ारिज करते हैं तो उसके कितने नुकसानात हो सकते हैं। जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनको टोका और कहा कि आप ये मत भूलिए कि आप हमारे मुआवन हैं, अदालती मुआवन हैं, आप नवाज़ शरीफ के या जो अपील गुज़ार हैं उनके वकील नहीं हैं, बल्कि आप हमारे मुआवन हैं। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि मैं अपनी सियासी वाबस्तगी कोर्ट रूम के इस दरवाज़े से बाहर रख के आता हूँ। तो यूँ एक वो माहौल बना। उसके बाद जी आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने आर्गूमेंट्स का जो आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि समाअत का हक़ देना ये आइन में दिया गया बुनियादी हक़ है जो हर किसी को मिलता है और अपील वैसे भी ट्रायल का ही तसलसल होती है और इसको किसी की एब्सेंट में मेरिट पे डिस्कस करके ख़ारिज करना या अलाउ करना ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नुकसानात होंगे। और जिस पे उन्होंने फिर ये कहा कि जैसे ही ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा क्योंकि ट्रायल जो है आम तौर पे किसी की गैर मौजूदगी में नहीं होता, तो इसी तरह अपील भी गैर मौजूदगी में नहीं की जा सकती। एक बार फिर यहाँ पे अदालत ने कहा कि आपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको बैलेंस करें क्योंकि आप हमारे मुआवन हैं, आप किसी के वकील नहीं हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अदालतों की प्रैक्टिस ये रही है कि मुल्ज़िम इश्तिहारी होने पर समाअत का हक़ खो देता है और 2010 से पहले ट्रेंड था कि समाअत का हक़ ख़त्म कर दिया, लेकिन 2010 में ट्रेंड तब्दील हुआ। फिर उनका कहना था कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो लोग कोर्ट के सामने मौजूद नहीं थे, मेरिट पर जाए बगैर उनकी अपील ख़ारिज की गई और एक विंडो खुली रखी गई ताकि जब मुल्ज़िम अदालत के सामने सरेंडर करे तो इसमें दोबारा दरख्वास्त दे सके। उनका जो पूरा आर्गूमेंट था आसान अल्फाज में मैं समझाऊँ तो उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया, इन अपीलों को आप अदालत इल्तवा में डाल दे क्योंकि इसमें 2 मुल्ज़िमान और भी हैं, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर। दूसरा उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि इनको अदम पैरवी पे ख़ारिज कर दिया जाए ताकि एक विंडो खुल जाए और कल को नवाज़ शरीफ वापस आके सरेंडर करते हैं तो वो एक दरख्वास्त दें और ये अपीलें दोबारा खुल जाएँ। ये 2 ऑप्शन उन्होंने अदालत के सामने रखे। जिस पे नैब प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना वो बोले कि जी सबसे पहले तो जो है आप नवाज़ शरीफ की अपीलों को मेरिट पे ख़ारिज कर दें और इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। अब जब ये बात हुई तो आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि मेरिट पे
आप डिसमिस करेंगे तो इसके नुकसानात ये होंगे। एक तो ये कि अगर आप मेरिट पे सुनने के बाद अगर अपील को आप अलाउ कर देते हैं तब भी आप पे उंगलियां उठेंगी कि आपने एक इश्तिहारी मुल्ज़िम को इतना बड़ा रिलीफ दे दिया, और अगर आप इसको खारिज कर देते हैं तब भी इस पे उंगलियां उठेंगी कि उनको सुने बगैर ही उनका केस का फ़ैसला सुना दिया गया। तो जिसके बाद जी इस नुक्ते पे अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन अब आए जी मरीम नवाज़ साहिबा के लिए मुश्किल क्यों है कि क्या बाप के बाहर होने से पर मरीम नवाज़ को अब जेल जाना पड़ेगा? इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि नाजुक घड़ी कैसे आ गई है। इसमें अगर तो अदालत आई फ़ैसला कर लेती है कि मेरिट पे इन अपीलों को सुना जाएगा और मेरिट पे सुन के फ़ैसला किया जाएगा। नंबर 1, अगर ये मेरिट पे सुनी जाती हैं तो इसमें जो मरकज़ी एक्यूज़ हैं वो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, और इसमें को एक्यूज़ हैं मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर। अब मेरिट पे जब सुना जाएगा, केस मुकम्मल हो जाएगा, इसका फ़ैसला आएगा और अदालत फ़ैसला ये कर देती है कि नवाज़ शरीफ की जो अपील है इसको मेरिट पे ख़ारिज किया जाता है। जब वो खारिज होगी तो ज़ाहिर है जब मरकज़ी मुल्ज़िम की अपील ही खारिज हो जाएगी तो उसके साथ जो को एक्यूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ तो केस ख़ुद साबित हो जाएगा। यूँ फिर बाहर नवाज़ शरीफ तो बाहर होंगे, मरीम नवाज़ को की जो सज़ा है वो बहाल हो जाएगी और वो अरेस्ट हो सकती हैं। तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अब देखना ये होगा कि अदालत क्या फ़ैसला करती है कि इसको वो इल्तवा में रखती है या फिर अदम पैरवी पर नवाज़ शरीफ की अपील खारिज करके और मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें अलग से सुनती है। तो फिर देखना होगा, क्योंकि जब नवाज़ शरीफ नहीं होंगे और अदम पैरवी के बाद इनकी अपीलें सिर्फ सुनी जाती हैं, इल्तवा में नहीं रखी जाती, तो फिर मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को यकीनन फ़ायदा होगा। तो ये हो गया जी इस बात पे। अब आ जाए जी बाहर, जब मीडिया से टॉक हुई, हम गए बाहर, गर्मी बहुत थी, रश बहुत था, और ख़ैर हमने वहाँ पे बैठ के जब बात की, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया, महंगाई को लेके उन्होंने उनके ऊपर खूब चढ़ाई की और कहा कि महंगाई जो है आवाम महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, और उन्होंने इमरान खान को मुल्क के मसाइल की जड़ करार दिया और नाअहल गवर्नमेंट उनको करार दिया। जाते जाते उनसे एक सवाल ये पूछ लिया, हमारे सहाफ़ी हैं नईम असगर, उन्होंने पूछा कि मैडम एक चीज़ बता दें, मियाँ नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे? तो उन्होंने कहा जी आप एक चीज़ की गारंटी दे दें कि नवाज़ शरीफ को इंसाफ मिलेगा और इन कातलों से कि उनकी जान जो है वो महफूज रहेगी, तो आज ही शाम की फ़्लाइट में वो वापस आ जाएंगे। तो ये जब उन्होंने बात की तो वहाँ पे सब जो जर्नलिस्ट थे, हम मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इट मीन्स कि आज मरीम नवाज़ ने ये तस्लीम कर दिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ बीमार नहीं हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, और वो सिर्फ वहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि उनकी पाकिस्तान में जान को ख़तरा है और उनको इंसाफ ना मिलने का ख़दशा है, इसी वजह से वो वापस नहीं आ रहे। तो यूँ आज की समाअत जो है अपने इख्तिताम को पहुँची। फ़ैसला जो भी आएगा आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।